हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। सो गाइस, आज हम जानेंगे कि भगवान श्री राम को केवल 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला। अगर कैकेयी चाहती तो महाराज से राम का पूरा जीवन भी मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने केवल 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा। क्या है इसके पीछे का कारण? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। रामायण हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। रामायण की हर घटना में एक रहस्य और रोमांच छिपा हुआ है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास इस ग्रंथ की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। रामायण के अनुसार माता कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान स्वरूप भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। माता कैकेयी चाहती तो राम का पूरा जीवन भी मांग सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। महाराज दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से भरत से भी ज़्यादा प्रेम किया करती थी और उन्हें राम पर सबसे अधिक भरोसा था। भरत को जब पता चला कि माता कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि माता कैकेयी को भगवान राम से सबसे अधिक प्रेम है। ऋषि दुर्वासा ने माता कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय आगे बढ़ता रहा और माता कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। विवाह के कुछ समय बाद स्वर्ग पर असुरों ने आक्रमण शुरू कर दिया। तब देवराजेंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर युद्ध में शामिल हो गई। युद्ध के दौरान दशरथ के रथ के पहिए से कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। तब माता कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगाकर महाराज की जान बचाई। राजा दशरथ ने तब प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय कोई वरदान नहीं मांगा और कहा, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास इसी वरदान के बदले में मांगा था। माता कैकेयी राम का जीवन भी मांग सकती थी, परंतु यही वरदान क्यों मांगा, इसके पीछे भी कई कारण हैं। आइए जानते हैं क्या रहे वो कारण जिनकी वजह से माता कैकेयी ने मांगा था 14 वर्षों का वनवास। रावण को मारने के लिए जरूरी था 14 वर्ष का वनवास। रावण एक महान योद्धा था, उसे मारना इतना आसान नहीं था और कैकेयी इस बात को जानती थी। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर ये समझाया कि अगर व्यक्ति युवा अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां कान नाक आँख जीभा त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां बाक पाणी पाद पायु तथा मन बुद्धि चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात ये थी कि रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष थे। प्रश्न ये उठता है कि ये बात कैकेयी कैसे जानती थी। ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन ये बात दशरथ को पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। सु पिटारी तस्सु सिर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम ही थे। उन्होंने ही ये योजना तैयार की थी। माता कैकेयी यथार्थ जानती है, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भवनों में फैल जाए और ये बिन तप और बिन रावण वध के संभव नहीं था।
कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाए, वे विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना पड़ेगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनरण्य के उस श्राप का समय पूर्ण होने में केवल 14 वर्ष ही शेष थे, जो श्राप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का ही राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे भी ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशाबदी भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दीना, कैकेयी की मति हरि लीना। यानी शनि की दशा में कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समयावधि में वन वन भटकना पड़ा और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति दिलाई।